प्रश्नावली 12 के बाद हम प्रश्नावली 13 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.1 के सूत्र लिख रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल के पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.1 में घनाभ और घन का ज्ञात करना है। घनाभ से मतलब ऐसा या ऐसी कोई आकृति जिसमें कुल 6 पृष्ठ हो और प्रत्येक पृष्ठ आयताकार आकृति का हो, वह घनाभ कहलाता है। पृष्ठ होते हैं इसमें 6 पृष्ठ, 12 होते हैं इसमें किनारे और 8 होते हैं कोने। सेम कंडीशन घन की भी होती है। घनाभ में पृष्ठ होते हैं आयताकार और घन में पृष्ठ होते हैं वर्गाकार, वर्ग के आकार के। आयताकार 6 पृष्ठ 12 किनारे और 8 कोने। इसमें वर्गाकार 6 पृष्ठ 12 किनारे और 8 कोने। जैसे कि कोई क्वेश्चन के अंदर कमरा आ जाए, माचिस की डिब्बी आ जाए, बक्सा आए, संदूक आए, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आकृति आती है तो वो उदाहरण होंगे घनाभ के। अगर कोई पासा आ जाए या फिर किसी स्पष्ट आकृति का नाम दे दे घनाकार आकृति, तो वो सब आएगी घन के अंदर। घन के अंदर उनमें ये सूत्र लगेंगे और घनाभ के लिए ये सूत्र लगेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होती है लंबाई, ये चौड़ाई, मान लीजिए एल लंबाई है, बी चौड़ाई और ये एच ऊंचाई। तब 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अगर इन्हें शॉर्ट में लिखना चाहे, एल से मतलब लेंथ, बी का मतलब बैंड, एच का मतलब हाइट, तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऊंचाई और लंबाई। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद है सेकंड, कोई कमरा दे दे या फिर कोई घनाभ या घनाभाकार आकृति है, उसके छत या आधार का क्षेत्रफल। कमरा एक किसका उदाहरण है? घनाभ का। तो कमरे की जगह घनाभ भी हो सकता है। घनाभ की छत या आधार का क्षेत्रफल, या तो छत का पूछे या आधार का क्षेत्रफल पूछे तो वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मतलब एल, बी मतलब चौड़ाई। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखना चाहे एल बी। तो कमरे की छत या आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर आता है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर यहां आ जाए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या कमरे की पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वो सूत्र होता है 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 गुणा लंबाई की जगह एल, चौड़ाई की जगह बी, ऊंचाई की जगह एच। तो 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। हमने पहले पढ़ा है कि आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें परिमाप, और ये ऊंचाई। अगर किसी क्वेश्चन में हमें किसी घनाभ की चारों दीवारों या फिर कमरे की चारों दीवारों का परिमाप दिया हुआ है या कमरे का परिमाप दिया हुआ है और हमसे उसका क्षेत्रफल पूछे, तो हम वहां सूत्र लगाएंगे परिमाप गुणा ऊंचाई। या फिर परिमाप से हमें कहीं चौड़ाई ज्ञात करनी हो, लंबाई दी हुई हो, तब भी ये लगाएंगे परिमाप बराबर 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4 गुणा भुजा स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। प्रश्नावली 13.1 में टोटल ये 5 सूत्र काम आएंगे। इन 5 सूत्रों को हम याद करके प्रश्नावली 13.1 को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न है, प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेमी गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। मतलब ऊपर से खुला रखना है, इसका मतलब है कि उस पर, जैसे कि कोई कमरा है घनाभ के आकार का है, तो उस पर
छत नहीं डाली गई हो, ऐसे ही ऊपर ढक्कन नहीं लगाया गया है। फिर आगे है प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, ऐसा मान लेते हैं कि प्लास्टिक शीट की कोई मोटाई नहीं है। निर्धारित कीजिए। फर्स्ट 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। सेकंड है इस शीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपए है, इस टोटल जो शीट लगी उसका मूल्य कितना होगा यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य 20 रुपए है। तो हम लिखें इसमें डिब्बे की लंबाई बराबर 1.5 मीटर, चौड़ाई बराबर 1.25 मीटर, ऊंचाई बराबर 65 सेमी। जब भी हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के मान दिए होंगे वो सभी मान एक ही इकाई में होना चाहिए। यहाँ पर इकाई मीटर है, यहाँ भी मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है। या तो इन दोनों की जगह सेंटीमीटर चेंज करो या फिर इसकी जगह मीटर चेंज करो। तो हम इस मान को मीटर में चेंज कर लें। तो मीटर में चेंज करने के लिए किसको, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे। तो 65 में 100 का भाग लगाएंगे तो 65/100 मीटर बराबर 100 का भाग लगाएं इसमें, तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंकों के बाद में दशमलव लग जाएगा। एक अंक दूसरा अंक, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा तो 0.65 मीटर। 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया क्योंकि नीचे 2 जीरो थे। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये लिखेंगे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई। अब इसमें आगे दिया हुआ है फर्स्ट कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो डिब्बा फर्स्ट डालकर लिख दें, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। हम जो डिब्बा बना रहे हैं उसमें पूरे पृष्ठ बना रहे हैं, केवल एक पृष्ठ ऊपर का पृष्ठ नहीं बन रहा है। तो हम निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर उसमें से ऊपर का मतलब छत का क्षेत्रफल घटा देंगे। छत का क्षेत्रफल। डिब्बा किस आकार का है, जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिए होंगे तब डिब्बा हो या कोई भी किसी भी आकृति हो वो घनाभ आकार की होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिए हो वो हमेशा घनाभ आकार की होगी। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई माइनस छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल हमने लिखा लंबाई गुणा चौड़ाई, मान रखें तो 2 ब्रैकेट लंबाई का मान है हमारे पास 1.5 मीटर गुणा बी का मतलब चौड़ाई का मान है 1.25 प्लस वापस चौड़ाई का मान है 1.25, फिर ऊंचाई का मान है हमारे पास 0.65 मीटर प्लस ऊंचाई का मान 0.65 मीटर गुणा लंबाई का मान है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर मान रख दिया यहाँ तक। आगे है माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान 1.5, चौड़ाई का मान 1.25, तो 1.5 गुणा 1.25। अब इनको सोल्व करें, अंदर गुणा करें हम तो देखिए 1.5 को 1.25 से गुणा करें तो ये होता है 1.875। 15 और 125 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 1875। फिर यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है, तो 2 अंक यहाँ से और 1 अंक यहाँ से, 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। प्लस 1.25 को 0.65 से गुणा करें तो हमारे पास आता है 0.8125। अगर हम 125 को 65 से गुणा करते हैं तो आता है 8125।
2 अंक यहाँ से, 2 अंक यहाँ से, कितने हो गए 4। 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, आगे लगा देंगे 0 ताकि पता चले कि यहाँ पर पॉइंट है। फिर प्लस 0.65 को 1.5 से गुणा करें तो ये आता है हमारे पास 0.975। अगर हम 65 को 15 से गुणा करें तो 975। 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक के बाद यहाँ है, तो 2 अंक ये और 1 अंक ये, 3 अंक हो गए। 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, ब्रैकेट बंद। माइनस 1.5 को 1.25 से गुणा किया तो यहाँ आया 1.875, तो यहाँ भी 1.875, 2 ब्रैकेट 1.875, 0.8125, 0.975, इन तीनों को जोड़ेंगे, पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए। 1.75, 0.8125, 0.975। चाहे संख्या इधर उधर हो जाए, चाहे पीछे कमी रह जाए या पीछे बढ़ जाए, लेकिन पॉइंट एक सीधी रेखा में आनी चाहिए, सीधे आगे। अब इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने पर मान होता है 5 2 6 6 और 3, यानी 3.6625, पीछे 1.875। इन दोनों को गुणा करेंगे, पहले बोर्डमास नियम से 2 को पहले इससे गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, तो 2 से गुणा करें तो ये होते हैं 7.325 माइनस 1.75 दिया हुआ है। इनको घटाएं तो घटाने पर बचता है 5.45 वर्ग मीटर, जो कि क्या आया, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल 5.45 वर्ग मीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से छत क्यों हटाया, क्योंकि डिब्बा खुला हुआ है ऐसा पहले दिया हुआ था, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हमने छत का क्षेत्रफल घटा दिया। ये फर्स्ट भाग कंप्लीट हुआ। इसमें हमें अभी सेकंड भाग भी करना है। सेकंड भाग आगे दिया हुआ है कि इस डिब्बे को बनाने के लिए जो आवश्यक प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक में 1 वर्ग मीटर प्लास्टिक का मूल्य बराबर है 20 रुपये, और हमारे पास टोटल आया 5.45 वर्ग मीटर प्लास्टिक। तो इस पूरी प्लास्टिक 1 वर्ग मीटर का मूल्य 20 रुपये, हमारे पास है 5.45 वर्ग मीटर प्लास्टिक, तो इसका मूल्य कितना होगा, 20 से गुणा कर देंगे। 5.45 को 20 से गुणा करें तो ये होता है 109.00 रुपये, यानी 109 रुपये में वो डिब्बा कंप्लीट बन जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर हैं। 7 रुपये और 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक कमरा है, उसकी चारों दीवारों और छत पर सफेदी करवानी है। उस कमरे की लंबाई दी हुई है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। सबसे पहले हम इस कमरे के सफेदी करवाए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम कमरे के सफेदी करवाए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कमरे पर कहां सफेदी करवानी है, चारों दीवारों और कमरे की चारों दीवारों और छत पर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। ऐसा तो है नहीं कि फर्श पर भी हम सफेदी करवाएं, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। मान रखें तो 2 ब्रैकेट लंबाई का मान 5
चौड़ाई का मान 4 गुणा ऊंचाई का मान 3 प्लस लंबाई का मान 5 चौड़ाई का मान 4। आगे हल करें तो 5 और 4 9 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 4। 2 को 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 को फिर 3 से गुणा करना है, पीछे 5 को 20, 18 को 3 से गुणा करें तो 18 54 प्लस 20, 54 और 20 को जोड़े तो 74 वर्ग मीटर, यानी कि कमरे के सफेदी करवाए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 74 वर्ग मीटर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, उसमें दिया हुआ है कि कमरे की चारों दीवारों और छत पर क्या करवाना है, हमें सफेदी करवानी है, तो उसका क्षेत्रफल आया 74 वर्ग मीटर। इसका आगे दिया हुआ है कि इसमें कमरे में सफेदी करवाने का व्यय है 1 वर्ग मीटर, सफेदी करवाने का व्यय या खर्च बराबर 7 रुपये और 50 पैसे, यानी 7.50 रुपये। इसलिए 74 वर्ग मीटर अपने पास आया, तो 74 वर्ग मीटर सफेदी करवाने का व्यय बराबर 7.50 को गुणा कर देंगे 74 से, तो 7.50 को गुणा करें 74 से तो मान आता है 555.00 रुपए, यानी कि 555 रुपए। टोटल कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय आएगा 555 रुपए। आंसर। प्रश्न संख्या 3, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपए की प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें फर्श का परिमाप दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहां हल में, हल फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर, जो कि हमें दिया हुआ है। इसमें ना तो लंबाई दी है और ना चौड़ाई दी है, ना ही ऊंचाई दी है। मान लीजिए, माना लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, तब हमें ज्ञात करना है कि इसकी ऊंचाई H कितनी है। तो आगे दिया हुआ है कि इसकी चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, तो सबसे पहले हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखा था हमने, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। 2 ब्रैकेट L प्लस B किसका मान होता है, परिमाप का मान, तो परिमाप गुणा H का मतलब ऊंचाई। अपने पास परिमाप दिया हुआ है पहले से 250 मीटर, गुणा ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई की जगह 1 लिख दो या ऊंचाई रहने दो, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 250 H वर्ग मीटर। हमें आगे दिया हुआ है कि 1 वर्ग मीटर पेंट कराने की लागत बराबर 10 रुपये। दिया हुआ है कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये, तो 1 वर्ग मीटर पेंट कराने की लागत 10 रुपये है। हमारे पास क्षेत्रफल आया 250 H वर्ग मीटर, इस पर पेंट कराने की लागत बराबर 250 H को गुणा कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 2500 H। हमारे हिसाब से कितना आया, 2500 H रुपए, लेकिन प्रश्न के हिसाब से पहले दिए हुए हैं प्रश्नानुसार कितने रुपए लगते हैं, 15,000 रुपए, और हमारे अनुसार कितने लगे 2500 H, तो 2500 H हमारे अनुसार है, जबकि प्रश्न के अनुसार है 15,000 रुपए। तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि पेंट उसी क्षेत्रफल पर हो रहा है जितना क्षेत्रफल हमारे पास आया 250 H पर, तो हमारे हिसाब से आंसर आ रहे हैं 2500 H, और क्वेश्चन के हिसाब से 15,000, तो H बराबर H के साथ गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में,
15,000 बटा 2,500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 का भाग लगाएंगे 150 में 6 बार। H बराबर आता है 6 मीटर। अतः उस कमरे की या आयताकार हॉल की ऊंचाई होगी 6 मीटर।